हेलो फ्रेंड्स। हम हमेशा परेशान होते हैं कि हमारे 10th या 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके पास एक प्रेजेंटेशन लेके आया है, उसमें आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स 3 स्ट्रीम होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, कौन से कोर्स हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, हमको कौन से पता है या कौन से नहीं पता है, सारे के सारे राज हम लोग ये वीडियो में खोल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने स्क्रीन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है करियर अपॉर्चुनिटीज इन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, आफ्टर 10 और आफ्टर ग्रेजुएशन। सो बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन एक ये है जो इसमें यूपीएससी और एमपीएससी आप कोई भी स्ट्रीम लेने के बाद आप दे सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 10th के बाद डायरेक्टली कोई स्ट्रीम पता है नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेस या आईटीआई कोर्स। डिप्लोमा कोर्सेस नथिंग बट 3 इयर्स डिप्लोमा। उसमें सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा आपके डिप्लोमा के लास्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर। उसके बाद आईटीआई कोर्सेस आते हैं, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेस रहते हैं, जैसे कि फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक। ऐसे लोग आईटीआई करके आप जॉब पे लग सकते हो। वो आपको 10th के बाद ही डायरेक्टली आपको एक कोर्स मिल जाएगा। आपके पास अभी आ जाता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। सबसे पहले आप देख सकते हो कि साइंस स्ट्रीम जो भी लेता है वो बाद में आपको अगर शिफ्ट करना है तो कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है। वाइस वर्सा नहीं हो सकता। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम साइंस नहीं कर सकता, आर्ट्स स्ट्रीम साइंस नहीं कर सकता या कॉमर्स नहीं कर सकता। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम में आप देखते हैं कौन से सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट देखेंगे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, देन इन्वायरमेंट एजुकेशन। सेकंड लैंग्वेज में तो आपका जो भी होगा, मराठी, हिंदी, गुजराती, जो भी। उसके बाद इन्वायरमेंट एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, एजुकेशन। ये सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में मिलेंगे। लेकिन आर्ट्स में आपको क्या क्या करियर ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि करियर ऑप्शन में आता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट के कौन से कोर्सेस रहते हैं, बीबीए, बीएमएस, बीबीएस, बीईएम, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेस, यानी कि बीए प्लस एलएलबी। आप बीए करके मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एलएलबी में जा सकते हो। ये हो गए बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेस। लेकिन अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपको जाने तो आप देख सकते हो यहाँ पे है बीएफए, बीजेएमसी, बीएफटी, बीएसडब्ल्यू, बीटीटीएम, एविएशन कोर्सेस भी आपको अवेलेबल होंगे। बीएससी इंटीरियर डिजाइन, बीएससी हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए इन हिस्ट्री, बीएचएम। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं आर्ट्स के बाद। अब हम जानेंगे कि कॉमर्स के बाद हम लोग को क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है और कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले कॉमर्स में आप सब्जेक्ट देखेंगे, एक लैंग्वेज रहता है जो आपकी इंग्लिश, उसके बाद बीके एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ओसीएम, मैथ्स और एसपी, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज और आईटी। तो आप ये सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होंगे, तो सबसे पहले आपके पास करियर ऑप्शन होगा कॉमर्स एंड फाइनेंस। कॉमर्स और फाइनेंस में आता है नॉर्मल प्लेइंग बीकॉम, उसके बाद बीबीआई, बीए, बीएमएस, बीएमएम, बीबीएम, बीबीए, बीसीए, बीईसी, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एनआईएसएम सर्टिफिकेट कोर्सेज। जैसे आप देख सकते हो कॉमर्स एंड फाइनेंस में ये सारे कोर्सेज आते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट मीडिया में बीबीए, उसके बाद बीएमएस, बीएमएम, बीबीएम, ये सारे कोर्सेज आते हैं। और बैंकिंग में सिर्फ बैंकिंग आता है। ये हो गया हमारे पास कॉमर्स के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या होता है। तो साइंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। आप उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। उसके बाद आपके पास इंग्लिश एंड सेकंड लैंग्वेज होगी। अगर आपको सेकंड लैंग्वेज नहीं लेनी है तो उसके जगह पे आप आईटी ऑकेशनल ले सकते हो। अगर आपको आईटी ऑकेशनल भी नहीं लेना है तो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो, आपके कॉलेज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है एक और एक ऑप्शन, पीसीएम और पीसीबी। अब अगर पीसीएम आपको अगर मैथ्स पसंद है, बायो पसंद नहीं, तो आप पीसीएम के ऊपर जा सकते हो। उसके बाद आपको इंग्लिश प्लस लैंग्वेजेस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पीसीबी, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं तो आप बायो ले सकते हो, तो पीसीबी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। और अगर आपको पीसीएम लेके उसके बाद बायफोकल लेने, बायफोकल यानी उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। वो 200 मार्क्स के रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश वो फिक्स रहेगी, उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा उसके अलावा हम लोग 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट लेंगे, वो रहेगा बायफोकल सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सीएस,
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल। ये सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके ऑप्शनल प्लस बायफोकल में। बायफोकल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन इसके कॉलेजेस अलग अलग रहते हैं। हर कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। कोई कॉलेज में CS मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कोई कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा तो सिविल नहीं, मैकेनिकल नहीं। तो जब भी आप एडमिशन लोगे उसके हिसाब से आपको पहले देखना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं करियर ऑप्शन। साइंस करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहले आते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के भी अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे इंजीनियरिंग जो नॉर्मल BE रहता है या बीटेक। उसके बाद आपके पास आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हैकिंग, डिफेंस, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप एडमिशन ले सकते हो। नॉर्मल प्लेन BSc कर सकते हो। उसके बाद आप BSc CS कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर साइंस, या BSc इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है एविएशन एंड मैरीटाइम। तो नॉर्मली आपके पास एविएशन, मर्चेंट नेवी और कमर्शियल पायलट ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। कमर्शियल पायलट के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं, उसकी बहुत स्टडी भी करनी पड़ती है, उसका एक अलग कोर्स हो सकता है। या मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हो 12 के बाद, या एविएशन में भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको साइंस लेना जरूरी है। उसके बाद आपके पास आता है साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च में क्या आता है, सबसे पहले आते हैं फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, एजुकेशनल एंड टीचिंग। आपने बहुत बार देखा रहेगा CID में फॉरेंसिक साइंस, जो हमारे डॉक्टर साहब थे वो फॉरेंसिक साइंस में रहते थे। या फार्मेसी में भी जा सकते हो, एस्ट्रोनॉमी भी रहता है, रिसर्च, एजुकेशन एंड टीचिंग। आप ये सारे के सारे ऑप्शंस ले सकते हो साइंस एंड रिसर्च में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आपको बायो पसंद है, आपने PCMB या PCB लिया है, तो आपके पास मेडिकल ऑप्शंस भी आते हैं। मेडिकल में भी बहुत सारे अलग अलग डिग्रीज रहते हैं, जैसे MBBS, BDS, BHMS, उसके बाद BMS, BUMS, BSMS। तो इसमें आपको देना पड़ेगा एग्जाम्स, उसके बाद आप जा सकते हो। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो 12 के बाद आपको अगर जाना रहेगा तो आपको CET देना पड़ेगा आपके स्टेट बोर्ड का, या आपको JEE मेन या JEE एडवांस देना पड़ेगा। जैसे आपको इंजीनियरिंग के अलावा आपको मेडिकल में जाना है भी, तो उसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा। उसके बाद और उसकी भी CET रहती है आपके स्टेट बोर्ड की, उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन रहता है अलाइड मेडिसिन। अलाइड मेडिसिन मतलब फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हो अलाइड मेडिसिन में आते हैं। ऑडियोलॉजी, उसके बाद रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे ऑप्शन आते हैं अलाइड मेडिसिन। उसके बाद आपको अगर मेडिकल में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको नॉन मेडिकल में जाना है, लेकिन आपने PCB लेके रखा है, तो आप BSc में जा सकते हो, या फार्मेसी कर सकते हो, या न्यूट्रिशन में जा सकते हो, साइकोलॉजी में जा सकते हो, या एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको साइंस स्ट्रीम लेने के बाद होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तभी आप ये पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में ज़्यादा रुचि है और आपको क्या करना है। तो इसके हिसाब से आप आपके करियर अपॉर्चुनिटी को डिसाइड कर सकते हो। आप ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर आप पेरेंट्स हो तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और सबको बताइए कि क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इनोवेटिंग।